डॉक्टर अशोक गुप्ता हूँ। प्रेजेंटली आई एम वर्किंग एज डायरेक्टर विद फोर्टिस, डायरेक्टर ENT हेड नेक सर्जरी। इससे पहले मैं 32 साल तक PGI में था, तो उसके बाद आई ज्वाइन दिस इंस्टीट्यूशन। मेरा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि हम इंडिया को डेफनेस फ्री बनाएं। हमारी कंट्री में अप्रॉक्सीमेटली 2 मिलियन पॉपुलेशन ऐसी है जो हियरिंग लॉसेस सफ़र कर रही है, और इस एम को पूरा करने के लिए मैं चाहता हूं कि ये मैसेज हर उस इंसान को जाए जिसको कम सुनता हो। डेफनेस में 2 टाइप की कैटेगरीज के पेशेंट्स होंगे। एक वो पेशेंट जो पैदा ही डेफ हुए हैं, द बॉर्न डेफ, और बॉर्न डेफ में 2 टाइप के बच्चे होते हैं, एक सिंड्रोमिक, एक डाउन सिंड्रोम। इन सारे केसेस में अगर बच्चा 10 साल की उम्र से पहले प्रेजेंट करता है तो कॉक्लियर इम्प्लांट के द्वारा इनको नॉर्मल हियरिंग दी जा सकती है। दूसरा ग्रुप है जिनको सडनली, जो नॉर्मल थे, सडन हियरिंग लॉस हुआ और सडनली दे गॉट अप इन द मॉर्निंग और वो कहते हैं मुझे नहीं सुन रहा। उन बच्चों को भी और उन इंसानों को भी अगर वो टाइम में प्रेजेंट करें, अगर वो 48 आवर्स में आ जाते हैं, तो हम 90% तक लोगों को नॉर्मल हियरिंग दे सकते हैं। जितना टाइम निकलता जाएगा उतने चांसेस ऑफ रिकवरी कम होते जाएंगे। जो कॉक्लियर इम्प्लांट है वो अर्ली स्टेज, अगर 7-8 महीने का बच्चा है उसमें इम्प्लांट हो सकता है, और अगर किसी बच्चे में 4-4.5 साल तक की एज में कॉक्लियर इम्प्लांट हो जाता है तो वो बच्चे हम मान के चलते हैं एक नॉर्मल स्कूल में जाएंगे, क्योंकि उनका हियरिंग के साथ साथ स्पीच नॉर्मल डेवलप होगा। इसलिए हम हर उस पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर आपको लगता है कि आपके बच्चों को नहीं सुन रहा, प्लीज़ उनकी इन्वेस्टिगेशंस करें। आजकल तो जो न्यू जनरेशन आ रही है उसमें एक मैंडेटरी चीज़ है कि जो बच्चे अब पैदा होंगे उनका पैदा होते से ही ऑटो अकूस्टिक मिशन कोई एक टेस्ट होता है जिससे हमें पता लग जाएगा हियरिंग लॉस कितना है। वो वही टेस्ट होना एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लॉ है कि कोई भी बच्चा उस टेस्ट के बिना हॉस्पिटल से घर नहीं जाए, और अभी तक इतना अच्छा इम्प्लीमेंट नहीं है, पर दिस इज़ अ लॉ। और उसका फ़ायदा क्या होता है कि न्यू बॉर्न हमारा बच्चा 1 दिन का है, हमें ये पता होगा कि बच्चा नॉर्मल हियरिंग है या नहीं है। सो दिस इज़ व्हाट इज साइंस हैज़ अचीव्ड। एक लास्ट मेरे पास रिक्वेस्ट थी कि जो डिवाइसेस यूज़ करते हैं ईयर में, द ईयरफोन्स, द गैजेट्स, प्लीज़ अपने बच्चों को डिस्करेज करें कि वो ना यूज़ करें। कारण होता है कि जब हम ईयरफोन यूज़ करते हैं हमारा नॉइज़ लेवल यूजुअली 60-70 डेसिबल रहता है, और हमारे ईयर की कैपेसिटी है कि अगर 70 डेसिबल से ज़्यादा हियरिंग एक्सपोजर होगा आधे घंटे के लिए तो परमानेंटली हेयर सेल्स डैमेज हो जाएंगे। सो अगर हमने अपने बच्चों को सारी उम्र चाहते हैं कि अच्छा सुने तो आप हाई टोन और ईयरफोन्स को अवॉइड करने की सलाह दें। थैंक यू।